अभी जो अकड़ है ना वो धीरे धीरे रस्सी तो जड़ गई है, वो बढ़ भी रह रहे हैं। खून पसीने से मेहनत करके फसल बोता है, उसके बच्चों की फीस जमा नहीं होती है, किसान की बिजली काट देते हैं ये लोग। बैठे बड़े बड़े उद्योग है जिन पे लाखों के बिल है, करोड़ों के बिल है बिजली के, और किसान पे 1000 रुपए का बिल जमा ना हो उसके घर की लाइट काट देते हैं लोग। ये मतलब देश में दोहरी राजनीति कैसे चल रही है? कब से देश में अपमान करने लगे किसान का ये लोग? वो भी प्रधानमंत्री है जो एक बैल की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गए, और एक प्रधानमंत्री है कहते हैं एक फोन कॉल की दूर पे किसान मुझसे 4 कदम की दूरी दिल्ली में किसान आकर बैठे तेरे दरवाजे पे। ये बड़े सोचने की बात है। प्रधानमंत्री जी अपना घमंड थोड़ा कम करें। आदमी खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। हिटलर भी खाली हाथ गया था। आप इतिहास उठाकर देख ले, जिसने भी इस धरती पे क्रूरता करी है, तानाशाही शासन करा है, उनके नतीजे उठाकर देख लो। जो आज आप तानाशाही में बैठे हो ना, घमंड किस घमंड में बैठे हो? मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। 22 में भी जवाब देंगे और 24 में भी जवाब देंगे। कृषि कानून जो बिल हैं वो वापसी हों और MSP पे गारंटी कानून बने। चाहे तो केंद्र सरकार से हमारी सीधी सीधी लड़ाई है। केंद्र सरकार इसे जल्दी मान लेगी तो हमारा रोल ठीक रहेगा, अगर नहीं मानेगी तो फिर जो हमारे पास चाबी होगी वो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वही जानना है, क्योंकि आपका जो मांग है वो साफ कह रहे हैं कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अब बीच में जो मसला था वो गुरूर का आ गया, ईगो का आ गया, वो तो साफ कर रहे हैं कि हम मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए अब आपके पास जो बचा हुआ रास्ता है वो क्या है? नहीं, रास्ता मानेंगे क्यों नहीं? हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे, MSP पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, चाहे 2022 का चुनाव हो जाए या 24 का हो जाए, जब तक किसान जाएगा नहीं, जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे और MSP पे गारंटी कानून नहीं बनेगा। अभी जो अकड़ है ना वो धीरे धीरे रस्सी तो जड़ गई है, वो बढ़ भी रह रहे हैं। वो सब जब राख मिल जाएंगे ना, जब सब ठीक हो जाएंगे, अकड़ भी ऐसी हट जाएगी इनकी। ये जनता है और किसान इस देश की शान रहा है, अन्नदाता माना गया है। मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऐसे देश में ऐसे ऐसे नेता भी पैदा हुए जो सिर्फ एक बैल चोरी होने पर, माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं नाम बाद में बताऊंगा, एक बैल चोरी होने पे हमारे यहाँ इटावा कस्बा पड़ता है, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। वहाँ कस्बे में किसी किसान का एक बैल चोरी हो गया था और थाने में रिपोर्ट लिखवाने वो किसान गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो शाम का वक्त था, एक बुजुर्ग धोती कुर्ता मेले से वो थाने में पहुंच गया, बोले भाई हमारे एक बैल चोरी होगा, उसकी रिपोर्ट लिखनी है। तो दरोगा ने उनको डांट के कि हाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी ऐसे। तो वो सहमे से पीछे हटे, तो एक कोतवाल बाहर खड़े हैं सिपाही, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, बताओ पर कुछ खर्चा देना पड़ जाएगा। वो बुजुर्ग बोले हाँ भी बताओ, जो भी खर्चा होगा दे देंगे। तो उस समय 30 रुपये की बात हुई घूस की। उन्होंने कहा 30 रुपये आप दोगे तो मैं रिपोर्ट लिख लूँगा, और नहीं तो रिपोर्ट तुम्हारी नहीं लिखी जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं 30 रुपये दूंगा, मेरी रिपोर्ट लिखो आप। उन्होंने जब रिपोर्ट लिखी और जब रिपोर्ट करते उन्होंने कहा बाबा भी आप अंगूठा लगाओगे, सिग्नेचर करोगे? उन्होंने कहा नहीं मैं सिग्नेचर करूँगा। जब उन्होंने सिग्नेचर करा और वो अंगूठा लगाने वाली पैड उठाई और उन्होंने भी देखने लगे पैड क्यों उठा रहे हैं, उन्होंने अपनी जेब से मोहर निकाल कर और जो उस पर मारी ना, उस पर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय चौधरी चरण सिंह। एक बैल की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंच गए थे और पूरा थाना सस्पेंड हुआ। आज 400 से ज़्यादा किसान यहाँ शहीद हो गए। क्या भावना है प्रधानमंत्री की? देश के नागरिक नहीं है, सम्मान नहीं करते देश का? बताओ नागरिकों का। किसान अन्नदाता माना गया है, खून पसीने से मेहनत करके फसल बोता है, उसके बच्चों की फीस जमा नहीं होती है, किसान की बिजली काट देते हैं ये लोग। पूंजीपति को जाकर देखो ना बिल। हमारे नोएडा सिटी में बड़े बड़े मॉल है जिन पे लाखों लाखों के बिल बैठे, बड़े बड़े उद्योग है जिन पे लाखों के बिल है, करोड़ों के बिल है बिजली के, और किसान पे 1000 रुपए का बिल जमा ना हो उसके घर की लाइट काट देते हैं लोग। ये मतलब देश में दोहरी राजनीति कैसे चल रही है? कब से देश में अपमान करने लगे किसान का ये लोग? मतलब देश के हालात बताओ ना, क्या क्या कर दिए इन लोगों ने। अरे भाई ये अपने आप को सुधार है, अपनी सोच अपनी नीति को सुधार है। वो भी प्रधानमंत्री है जो एक बैल की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गए, और एक प्रधानमंत्री है कहते हैं एक फोन कॉल की दूर पे किसान मुझसे 4 कदम की दूरी दिल्ली में किसान आकर बैठे तेरे दरवाजे पे। ये बड़े सोचने की बात है। प्रधानमंत्री जी अपना घमंड थोड़ा कम करें। आदमी खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। हिटलर भी खाली हाथ गया था। आप इतिहास उठाकर देख ले, जिसने भी इस धरती पे क्रूरता करी है, तानाशाही शासन करा है, उनके नतीजे उठाकर देख लो। जो आज आप तानाशाही में बैठे हो ना, घमंड किस घमंड में बैठे हो? अरे तुम आज देश के लिए कर क्या रहे हो बताओ ना। तुमने पूरा देश, तुम कांग्रेस की बात करे करे, भाई कांग्रेस ने इतने घोटाले करे, ये करा, जनता से सवाल पूछे करे, गाँवों से सवाल पूछे करे। आज पूरे भारत के गाँव आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपकी जवाबदेही है। ये 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, 200 से ज़्यादा आंदोलन, 200 दिन से ज़्यादा आंदोलन चल रहा है। आप बात क्यों नहीं करना चाहते किसान से? बताओ ना क्या गलती है इस देश के किसान की? अपना अधिकारी तो मान रहे हैं, MSP पे गारंटी कानूनी तो मांग रहे हैं आपसे। क्या दिक्कत है देने में तुम्हें? कौन से पूंजीपति से तुमने रिश्वत लेके जो तुम दे नहीं पा रहे? कौन सी ऐसी मजबूरी बताओ ना किसान बैठ के बात करो ना एक बार आके।
ऑप्शन जनता देगी, गांव की जनता देगी, गांव के लोग देंगे। जिनके बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने आंदोलन 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो लोग जब ये लोग गाँव में जाएंगे तो गांव की जनता जवाब देगी। हमारी माता बहनें जवाब देंगी वहाँ इन्हें। वो पूछेंगे भाई तुम आज वोट मांगना किस मुंह से आए हो, हमें ये बताओ ना, हमारी एमएसपी दोगे नहीं दोगे? जो हमारी एमएसपी गारंटी कानून देगा वोट हम उसी को देंगे। भाई महंगाई तो वास्तव में जब ये लोग सत्ता से बाहर थे तो बड़ी बड़ी बातें करे डीजल पेट्रोल, देखो जी कांग्रेस में डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है। और अब इनके आंकड़े देखें न, भाई हम सरकार में आएंगे तो हम 35 रुपये पेट्रोल बेचेंगे, 30 रुपये डीजल बेचेंगे। और आज हो क्या रहा देश में बताओ ना, पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है? इन्होंने आज देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीरो से नीचे गई है। देश के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, महंगाई बहुत ऊपर जा चुकी है। सीधा सीधा ये चाहते अपनी नीति, अपनी सोच देश की जनता के लिए लगाएं, पूंजीपतियों को छोड़ के। और नहीं तो वरना ये जनता, मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। 22 में भी जवाब देंगे और 24 में भी जवाब देंगे।